हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाब्ज चक्रवर्ती एक और एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर है और उसी इंडस्ट्री के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, कोई किस दौर से गुज़री है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो यही टॉपिक लेके आज का ये प्रेज़ेंटेशन है, जो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत हेल्प होगा। अगर नहीं जुड़े हैं, तो भी जानने में मिलेगा बहुत ऐसा-ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है आपको डिसीजन लेने में फ्यूचर में काम दे। आइए चलिए देखते हैं आज का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पास्ट क्या था, प्रेज़ेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। यही लेके आज का ये डिस्कशन और ये प्रेज़ेंटेशन। मैं कहूँगा अगला 5 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, सही में आपको बहुत हेल्प होगा। आप जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा प्रमोट कर पाएँगे और उतना ही ज़्यादा रोज़गार भी कर पाएँगे। और सिर्फ़ यही नहीं, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो लोग आपको जुड़ते हैं, आपके कंपनी को नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी 1886 कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी नामक एक कंपनी, जहाँ पे लोग डोर टू डोर जाके सेल करते थे परफ्यूम। 1915 के दौरान डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग बोल के एक इंसान थे, वो चाइना गए थे कंपनी के काम से। लेकिन वहाँ पे जाके वो एक चीज़ नोटिस की है कि जिन लोग गाँव में रहते हैं, उन लोगों का तबीयत अच्छा रहता है, लेकिन जिन लोग शहरों में रहते हैं, जिन लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उन लोगों को बार-बार तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या अलग होता है? तो वहाँ पे वो अपना रिसर्च चालू किए, चालू करने के बाद प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट का तैयार किए, पहली बार। और वो इसको लेके रिसर्च 1915 से लेके 1927 तक कंटिन्यूअस किए। इसी दौरान 1920 चार्ल्स पोंजी नामक एक इंसान, वो पोंजी स्कीम चालू कर दिए। वो कहने लगे कि आप मुझे अपना पैसा दो, मैं आपको दुगना चौगना करके वापस दूँगा। 2 जन को वो मौका दिए, वो 2 जन को बोले और 2 जन को लाओ, वो फिर बोले और 2 जन को लाओ। ऐसे करते-करते एक पिरामिड स्कीम जैसा बन गया। ये पूरा-पूरी इल्लीगल है, इससे दूर। कार्ल रेनबर्ग अपना कंपनी खोले 1927 से 1933 तक कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी नामक, और वो देखे कि जिनको वो चेक करने के लिए दिए थे कि आप खा के देखो आपको अच्छा लग सकता है, वही लोग और प्रमोट करने लगे आगे। और फिर वो देखे, वो नोटिस किए कि अरे वाह! अब मेरा सैटिस्फाइड कस्टमर अगर प्रमोट करता है, तो बिज़नेस बढ़ रहा है, तो अच्छा है। अलग से एडवर्टाइज़मेंट में पैसा नहीं डाल के, जिन लोग प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार कर देते हैं। और वहीं से शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रोज़गार करने का ट्रेंड। 1934 में यही कंपनी नाम बदल दिया गया, न्यूट्रीलाइट नाम रखा गया। आगे बढ़ा, जो कंपनी पहले स्टार्ट हुई थी 1886 में कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, उसका भी नाम बदल दिया गया। 1939 में नाम रखा गया एवॉन, जिस कंपनी में मेनली फीमेल एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही अ, इस्तेमाल होने लगा और बिकने लगा। इनोवेटिव किचन प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड ओपन हुआ, चालू हुआ 1942 टपरवेयर। और फिर 1949 में रिच डेवॉस जेवन एंडल नामक 2 दोस्त, वो न्यूट्रीलाइट में डिस्ट्रीब्यूटर बने और उसका बिज़नेस स्टार्ट करने लगे और देखते ही देखते उनका बिज़नेस बहुत ग्रो करने लगा। लेकिन इसी दौरान 1957 में एडिथ रेनबर्ग, वाइफ ऑफ कार्ल रेनबर्ग, वो एक अपना कॉस्मेटिक्स का ब्रांड ओपन की। तो 1959 में एमवे का स्थापना हुई। किसने किया? रिच डेवॉस जेवन एंडल, जो ऑलरेडी न्यूट्रीलाइट में जॉइन किए थे। वहाँ पे वो देखे कि उनके टीम में इतने लोग आ गए हैं, उनका फ्यूचर का बात है, और ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करें जो हर इंसान को हर रोज का जरूरत पड़े। तो मल्टीपर्पज क्लीनर, जो आज के डेट में कहा जाता है एलओसी, तो वो प्रोडक्ट लेके एमवे का स्थापना हुई। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ा, अब चैलेंजिंग ग्रोथ स्टार्ट हुआ। ओरिफ्लेम 1967 की कंपनी स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके आई, और उसके आगे आया 1972 में न्यूट्रीलाइट को एमवे परचेज कर लिए, और फिर न्यूट्रीलाइट का सारा प्रोडक्ट एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही बिकने लगा। लेकिन इसी दौरान इतना सारा कंपनी खुलने लगे, इतना सारा पोंजी स्कीम और ये वो, फेडरल ट्रेड कमीशन वो कंफ्यूज हो गए थे एमवे का ग्रोथ देख के। तो वो सोचने लगे कि शायद एमवे इलीगल बिजनेस कर रही है, और वो केस फाइल किए एमवे के अगेंस्ट। तो इसी दौरान 1978 में वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन तैयार हुआ। ये सारा दुनिया भर में कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करेगी, वो क्या गाइडलाइंस होगा, क्या नॉर्म्स होगा, क्या डूज एंड डोंट्स होगा, सारा एक गाइडलाइंस लेके आई। 1979 में एफटीसी वर्सेस एमवे का जो केस था, वो एस्टैब्लिश हुआ। एमवे पहली बार हेल्प किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेजिटिमाइज करने में। वहां पे डिक्लेयर हो गया नहीं, एमवे इलीगल तो नहीं है। एमवे को बेंचमार्क कर दिया गया। एक्चुअली एमवे को कहा जाता है गॉडफादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
एनीवे ग्रेजुअली 1980 में हर्बल लाइफ जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके आई, अच्छे से एक्सप्लोर करने लगी, एक्सपैंड भी करने लगी, और फिर 1992 में न्यूट्रीलाइट बनी दुनिया का एकमात्र और पहला ग्लोबल ब्रांड जो अपने ही फार्म में, जहाँ पे प्रोसेस करती है, ग्रो करती है, सारा पेड़ पौधों को इस्तेमाल करके न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट बनता है, एमवे का प्रोडक्ट बनता है, स्किन केयर, होम केयर सारा प्रोडक्ट बनता है। न्यूट्रीलाइट बिकम इन 1992 द ओनली ग्लोबल ब्रांड टू ग्रो, हार्वेस्ट एंड प्रोसेस इन ओन खुद की सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म में। थर्ड फेज इंडिया। इंडिया में आने के पहले और भी बहुत जगह पे गई, चाइना में गई, जापान में गई, बहुत जगह पे ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी। इंडिया में 1996 आईडीएसए का स्थापना हुई, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक पार्ट। और आईडीएसए का बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत मानती है। 1996 में मोदी केयर नामक एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी स्थापना हुआ। मोदी केयर, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मोदी टायर्स, ये एक्चुअली पहले की कंपनी थी। वही कंपनी का एक विंग ओपन हुआ मोदी केयर नाम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 96 में। और 1998 में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस लॉन्च की। इसके बाद और भी जो भी ग्लोबल कंपनियां हैं धीरे धीरे इंडिया में आने लगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगा। और जैसा होता है विदेशों में जो होता है वो इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी पोंजी स्कीम इंडियन स्टाइल में होने लगा। पोंजी स्कीम में क्या होता था, नॉर्मली लोग पकड़ने का बिजनेस, अगर लोग जुड़ते हैं तो रोजगार आएगा, लोग नहीं जुड़ते हैं रोजगार नहीं आएगा। लेकिन इंडिया में क्या होने लगा, सब स्टैंडर्ड रद्दी के भाव का प्रोडक्ट बिकने लगा, यही पोंजी स्कीम है। जिससे, और इंडिया में कोई रूल्स रेगुलेशन लॉ तो था नहीं, तो इसलिए बहुत अच्छे से 2000 से 2010-15 तक भी बहुत ग्रेजुअली एक्सपेंड किया। ये इस तरह का फर्जी जो बिजनेस होता है, स्कीम स्कैम, बहुत एक्सप्लोर हुआ, जिसके कारण से लोगों में भरोसा उठ गया इस इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में लोगों को, अगर कोई लेजिटिमेट बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर अगर जाके बोलता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो, तो लोगों में एक डर सा है। लेकिन डर इसलिए है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हो सकता है वो जानकारी मिले तो डर टूट जाएगा। 2016 में एमवे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दी। एक ऐसा यूनिट, इंडिया में पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें जीरो पॉल्यूशन डिस्चार्ज होता है। ऐसा कोई और कंपनी का है ही नहीं ऐसा फैक्ट्री। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया के लोगों का रोजगार बढ़ाती है। और 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस पहली बार इंडिया में पब्लिश हुआ आया। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस जहाँ पे कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करेगी, क्या गाइडेंस फॉलो करना होगा, सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। फ्यूचर क्या हो सकता है इसका, 2025 साल तक 18 मिलियन लोगों को यहाँ से रोजगार का जरिया मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक लिंक देके रखा हूँ, आप ये डिस्क्रिप्शन बटन में भी दिया हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं। इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में। वो वहां पे एक बात कह रही है, जिन लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ती है, काम करती है, दे आर डूइंग द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। और आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर हो इस देश के। जिन लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, सबसे पहले उनको एक उम्मीद मिलता है। किस चीज का उम्मीद, फाइनेंशियली फ्री होने का। जब आप सोचिए, आपको जब चाहे जहां चाहे आप जा सकते हैं, जो चाहे आप खरीद सकते हैं। अगर ऐसा लाइफस्टाइल मिल जाए कैसा रहेगा। पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगी। हाँ, पहले इसको तैयार करना होगा, बिना तैयार किए कुछ नहीं मिलता है। आपको पहले मेहनत तो करनी होगी। आप फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, फैमिली के साथ अपना लाइफ एन्जॉय कर सकेंगे और आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपका फ्यूचर हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये जो जहाँ-जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वहाँ पे ये भी कहा गया था कि एक ऐसा फ्यूचर आने वाला है जहाँ पे लोग आपके घर में आके पूछेंगे कि आपके घर में क्या कोई डायरेक्ट सेलर है? तो मैं जॉइन करना चाहता हूँ। आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग हो जाती है इस इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसा और नहीं होएगी। इसमें एग्ज़ाम देना होगा, पास करना होगा, फिर जाके आपको मिलेगा ये मौका। क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज़ बढ़ जाएँगे। ये बहुत बढ़िया फ्यूचर होने वाला है। लेकिन किनको मिलेगा? जिन लोग भरोसा करके हिम्मत से आगे आएँगे, आगे बढ़ेंगे। ये सारा जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था वो सारा रेफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बटन में भी दिया रहेगा और आप चाहें तो आप यहाँ से रेफर भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है, इतना अच्छा अगर फ्यूचर होता है तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? देखिए, आपको करना क्या चाहिए, जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो इस इंडस्ट्री में अनबायस्ड वे में अलग-अलग कंपनीज़ का प्रोडक्ट आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, करके देखिए कौन-सा अच्छा लग रहा है। प्लस लीडरशिप कैसा, कितना अच्छा मिल रहा है। आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं, क्या वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं? आप पूछिए, क्या वो आपको डेवलप करने के पीछे ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर जब बस प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है?
अगर आपको डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अच्छा लीडरशिप है। डेफिनिटली मैं एज़ अ बिज़नेस कोच मैं गाइड करता हूँ अपने टीम के लीडर्स को, अपने टीम के लोगों को। बाहर के लोगों को तो मैं गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज़ इट इज़ इंडस्ट्री में एक कहावत बहुत प्रचलित है, माइंड योर ओन बिज़नेस। तो मेरा इस प्रेज़ेंटेशन बनाने का मेन इंटेंशन ये था कि ये जो बैकग्राउंड है, ये जो हिस्ट्री है, फ्यूचर क्या है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर सक मेरे टीम के जो टीममेट्स हैं, उनको भी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल सके। हम लोग मिल के आगे भी बढ़ सकते हैं। विद दिस आज का प्रेज़ेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।